मैं आपका भाई एलेक्स आज भी आपके लिए बहुत ही डरावनी एक हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की जो स्टोरी लेकर आए हैं वो हमारी स्टोरी का नाम है मौत का साया। बहुत ही डरावनी स्टोरी है, तो भाई पूरी सुने। तो शुरू करते हैं। जहाँ कहीं भी जब कभी भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो मौत का मातम छा जाता है। पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है और जिस किसी को भी वो नज़र आ जाए वह अपनी ज़िंदगी के उल्टे दिन गिनने शुरू कर देता है। उसे ये मालूम हो जाता है कि अब उसकी मौत उसके करीब है। इसकी शुरुआत कब हुई थी मुझे ठीक से पता नहीं है, पर जब ये तीसरी बार हुआ तब मुझे उस बात का एहसास हुआ था। मैंने वो आवाज़ तीसरी बार सुनी थी, एक उल्लू जो हमारे घर के आसपास घूमता था और चिल्लाता था या शायद रोता था। और जब उसकी आवाज़ घर में सुनाई देती थी तो घर के सारे लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि वो नज़र आ जाए, पर फिर भी जिस किसी को भी वो उल्लू नज़र आ जाता उसकी मौत पक्की होती थी। और इस बात को मैं भी नहीं बल्कि घर के सब लोग जानते थे। जब मैंने पहली बार उल्लू की आवाज़ सुनी थी तब मेरे दादाजी की मौत हुई थी। जब दूसरी बार आवाज़ सुनी थी तो चाचा जी की मौत हुई थी। और आज ये तीसरी बार जब मैंने उस उल्लू की आवाज़ सुनी। जब वो आवाज़ सुनी तब से मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब होती जा रही है। मतलब साफ है कि मेरे छोटे भाई को भी वो उल्लू दिखाई दिया होगा और अब जल्द ही उसकी मौत भी होनी पक्की है। कहते हैं अगर किसी को उल्लू का रोना सुनाई दे तो वो अशुभ संकेत होता है, या फिर उल्लू की आवाज़ सुनाई देना मतलब किसी अपने की मौत। पर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या राज था, मुझे कुछ पता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से हम सब इन हादसों से इतने डरे हुए थे कि हमारा घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। उस रात मेरे पिताजी, मेरी माँ और मैं, हम तीनों छोटे भाई के कमरे में रुके हुए थे। छोटे भाई की हालत बहुत ही खराब थी, पर डर के मारे कोई भी घर से बाहर जाना नहीं चाहता था। इसलिए हमने डॉक्टर को फ़ोन कर घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने आकर मेरे छोटे भाई का चेकअप किया और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराने को कहा था। पर सब पहले ही इतने डरे हुए थे कि बाहर जाने को कोई भी तैयार नहीं था। सब इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते थे कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर भाई को हम नहीं बचा सकते। मैंने खुद उस रात भाई की हालत देखी थी। भाई रात भर दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसकी आंखों में सफ़ेद रंग उतर चुका था। आंखों से, कान, नाक से बस खून निकल रहा था। सच कहूँ तो भाई अपने होश में ही नहीं था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई और ही है। हम सबने भाई का बिस्तर से बांध रखा था, क्योंकि रोते रोते बीच में ही अचानक वो उठकर बैठ जाता था और कुछ भी बड़बड़ाने लगता था। तुम्हारी भी जल्द ही ऐसी ही हालत होगी, सबकी मौत आएगी, मैं फिर आऊँगी। पर मुझे भाई की बात जरा भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था। पापा और मम्मी जानते थे शायद, पर वो मुझे बताने को तैयार ही नहीं थे। तो उस रात मैं बस एक कोने में बैठ वो सब देख रहा था। मैंने उस रात भाई को दर्द से पल पल मरते देखा, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस बात तो मैं समझ चुका था कि वो भाई नहीं था बल्कि कोई और ही था, क्योंकि भाई इतनी ताकत से उठकर बिस्तर पर बैठा था कि पूरा बिस्तर हिल जाता था। भाई ने तो कई बार अपनी ताकत से हाथों पर बंधी रस्सियों तक तोड़ दी थी। उतनी ताकत भाई में कभी थी ही नहीं। कुछ तो गलत था। घर में सब जानते थे, पर मुझे कोई बताता नहीं था। और फिर सुबह होते होते भाई की मौत हो गई। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि भाई के अंतिम संस्कार को भी
चुपके से और जल्दबाजी में किया गया और उस वक्त हमारे परिवार में किसी को भी नहीं बुलाया गया था, या फिर भाई की मौत भी इतनी भयानक थी कि कोई उसे देखने आया नहीं। पापा, मम्मी और मैं, बस हम 3 लोग ही थे और हमारी चाची थी। उस दिन के बाद तो पिताजी और भी डर गए थे। मालूम ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और कौन मरने वाला है। मैं तो हर रोज उनसे पूछता था कि आखिर हुआ क्या है, घर के लोगों को कौन मार रहा है, पर मेरे कई सारे सवालों के बावजूद वो मुझे कुछ नहीं बता रहे थे। अगले ही दिन पापा ने एक तांत्रिक को बुलाकर घर में तंत्र मंत्र झाड़ फूक करवाई। घर में जो भी बुरी शक्ति थी उसे हटाने का पूरा इंतजाम किया। घर से एक हरे रंग का कपड़ा लेकर वो घर के पीछे चले गए। जाने से पहले उसने कहा कि वो हम सबको कुछ देर के लिए घर के अंदर ही बंद करने वाला है। उस बुरी शक्ति को कैद करने के बाद ही वो वापस घर का दरवाजा खोल देगा, पर जब वो वापस आएगा घर का कोई भी इंसान उससे कोई भी सवाल नहीं करेगा और उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। कुछ देर तक उस तांत्रिक ने घर के पीछे जाकर कुछ तंत्र मंत्र किया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने दरवाजा खोल दिया और बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। और उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। सब जैसे शांत सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी बुरी ताकत थी वो उस घर को छोड़कर चली गई है। पापा भी बहुत दिनों बाद काम पर गए थे और मुझे भी घर से बाहर जाने की इजाज़त दी गई। और फिर ऐसे ही एक दिन मैं बाहर से खेलकर शाम को वापस घर लौट कर गया तो मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे एक नारियल का पेड़ के पास एक बड़ा सा लाल पत्थर रखा हुआ था। शायद उसे कुमकुम से रंग दिया गया था। मैंने उस पत्थर के पास जाकर ठीक से देखा तो वो अजीब सा पत्थर था। उस पर सफ़ेद रंग का 2 आंखें बनी हुई थीं और उसके नीचे कुछ तो हरे रंग की चीज थी जो चमक रही थी। मैंने उस पत्थर को उठाकर देखा तो उस पत्थर के नीचे एक हरे कपड़े में कुछ चूड़ियाँ, मंगलसूत्र लपेट कर रखा हुआ था और उस पर भी कुमकुम लगा हुआ था। जैसे मैंने वो कपड़ा उठाया, अचानक ही मुझे उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही डर गया। घबराहट में मैंने यहाँ वहाँ देखा और फिर अचानक ही मुझे याद आया कि उल्लू को देखना नहीं है, उल्टा जिसे वो दिखाई देता है उसकी मौत हो जाती है। पर उस आवाज़ से एक बात तो साफ थी कि अब घर में किसी न किसी की तो मौत पक्की थी। मैंने झट से उस कपड़े को, चूड़ियों को वहीं फेंक दिया और दौड़कर घर के अंदर चला गया। पर मैंने उस आवाज़ के बारे में और उस कपड़े के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। और उसी शाम को पापा भागते हुए घर पर आ गए। उस वक्त लगभग शाम के 6 बज चुके थे। वो आते ही मेरी माँ के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। मुझे बचा लो नीलम, वो मुझे मार देगी। मेरी माँ उनसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, सब तो ठीक है ना। मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, पर पापा बस रोए चले जा रहे थे और वो गिड़गिड़ा तो मेरी माँ के सामने रहे थे, पर वो मेरी माँ से नहीं बल्कि किसी और से रहम की भीख मांग रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार माफ़ कर दो, दूसरी कोई भी सज़ा दो, पर मुझे छोड़ दो। उनकी हालत देख मेरी माँ भी रोने लगी और वो बार बार पूछती रही कि क्या हुआ है। तब मेरे पिताजी ने बताया कि आज दोपहर उन्होंने उल्लू की आवाज़ सुनी है और आवाज़ सुनकर वो अपने फैक्ट्री के बाथरूम में जाकर छुप गए थे। पर तभी उन्हें फैक्ट्री के छत पर पास एक उल्लू दिखाई दिया और वो उन्हें देखकर रोए जा रहा था। पापा इतना कहकर दौड़कर घर के पीछे चले गए। मैंने खिड़की के बाहर झांककर देखा तो वो अंधेरे में उसी नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गया था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और शायद मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उस गलती की सज़ा मेरे पिताजी की मौत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ मिला नहीं। पता नहीं तब
तभी हम सबको फिर से उल्लू की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो आवाज़ सुनते ही वो फिर से भागते हुए घर के अंदर आए और मेरी माँ से कहने लगी, अभी के अभी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, पिछली बार भी हमने सब खिड़की दरवाजे बंद किए थे पर फिर बेटे को हम नहीं बचा सके। तो पापा माँ पर जोर से चिल्लाए, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं? हाँ, क्या तुम भी यही चाहती हो कि हाँ जितना कहा है उतना करो? और फिर मेरे पापा ने जिस तांत्रिक को घर बुलाया था उसे फोन करना शुरू किया। फोन पर बार बार एक ही जवाब सुनाई दे रहा था, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। बार बार इस मैसेज को सुनने के बावजूद पापा फोन पर फोन किए जा रहे थे और उन्हें बार बार वही मैसेज सुनाई दे रहा था। पापा मौत के डर से पागल हो चुके थे, उन्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने घर की सारी लाइटें भी बंद कर रखी थीं। मेरे पापा के पास जाते हुए फिर पूछा, पापा आखिर हुआ क्या है? आप इतना क्यों डरे हुए हो? कौन है जो आपको मारना चाहती है? मुझे कुछ तो बताओ। पापा ने डरते हुए कहा, वो वापस आ चुकी है, वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने पापा को झकझोरते हुए पूछा, पापा कौन वो? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? और तभी हमें कहीं जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से हम तीनों के शरीर कांप उठे थे। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। पापा की हालत तो और भी खराब होती चली जा रही थी। उनका बीपी बढ़ता ही चला जा रहा था, बदन पसीना पसीना हो चुका था, सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। किसी भी चीज़ की आहट उन्हें मौत की आहट जैसी लगने लगी थी। तभी हमें फिर से उल्लू की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ के आते ही घर का दरवाज़ा अपने आप ही धड़ाम से खुल गया। तब हम सब ने देखा कि घर के बाहर जो रोड गुजरती थी उसके पार बारिश में भीगती हुई कोई औरत खड़ी थी। जैसे ही बिजली चमकती थी वो डरावनी औरत दिखाई देती थी। उसके बदन पर हरे रंग की साड़ी थी और अपना हाथ उठाकर वो हमारे घर की ओर ही इशारा कर रही थी। पापा अब बहुत ही डरे हुए थे और बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, पर तभी पापा उठकर किसी रोबोट की तरह सीधे उस औरत की तरफ चलने लगे। मम्मी ने उन्हें पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, पर पापा ने बस इतना ही कहा कि मेरे बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना और कल तांत्रिक को घर बुला लेना। डर के मारे मम्मी ने मुझे अपने गले से लगा लिया था और पापा की हालत देख वो भी रोने लगी थी। मैंने देखा कि पापा घर के बाहर निकल गए और बारिश में भीगते हुए उस औरत की तरफ दौड़ते हुए जाने लगे। पापा दौड़ते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच ही गए थे कि तभी जोरों की बिजली कड़की और रोड से तेजी से गुजरती हुई एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। उनका एक्सीडेंट होते ही उस औरत ने घर की ओर किया हुआ अपना हाथ धीरे से नीचे कर लिया और अचानक ही वो कहीं गायब सी हो गई। मैंने माँ से पूछा, आखिर वो औरत कौन है, क्या चाहती है, वो हमें क्यों मार रही है? पर एक्सीडेंट देख माँ को जैसे सदमा सा लग गया। वो बस सामने रास्ते की ओर देखे चली जा रही थी। हमने जब रास्ते पर जाकर देखा तो पापा की बॉडी बहुत बुरी तरह से कुचल चुकी थी। उसके बाद जैसे दादी के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ था वहीं पापा के साथ भी हुआ। कोई रिश्तेदार कोई दोस्त नहीं आया। माँ ने उसके दूसरे ही दिन तांत्रिक को घर बुला लिया। तांत्रिक ने घर में आते ही जैसे किसी चीज़ को सूंघ लिया और उसने कहा वो वापस आ गई है। मैंने उसे बांध दिया था पर किसी ने फिर से उसे खोल दिया है और अब उसे बांधना मुश्किल है। अब तांत्रिक ने कहा कि बाबा हमें अचानक ही उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद घर में किसी की मौत हो जाती है। तो तांत्रिक ने बताया कि भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी
ना दिखाई देने वाली परलौकिक शक्तियों को उल्लू देख सकता है और फिर अपनी आवाज़ से वो लोगों को वहां जाने से रोकता है। पर आप लोगों के मामले में ये उल्टा है। आपके लिए उल्लू मौत की खबर लेकर आता है, ऐसी खबर जिसे कोई नहीं टाल सकता। मेरी माँ ने रोते हुए ही बाबा से पूछा, उस औरत को रोकने का कोई तो तरीका होगा? तो बाबा ने कहा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। अब बस इंतजार करो उसका और अपनी मौत का। इतना कहकर वो तांत्रिक घर से बाहर चला गया। बाबा की बात सुनकर माँ बहुत डर गई और मुझसे लिपटकर रोने लगी और अचानक ही अपने कमरे में जाते हुए उसने कहा, जल्दी से जितना हो सके उतना ज़रूर सामान पैक कर लो, हम अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने माँ को रोकते हुए पूछा, पर माँ कौन है वो औरत? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? क्यों वो हम सबको मार रही है? तो मेरी माँ ने इतना ही कहा, बस इतना ही समझ लो कि किसी और की करनी का फल हम भुगतने वाले हैं। और ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली गई। मैं वहीं पर खड़ा रहा, तभी मुझे फिर उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। माँ दौड़कर अपने कमरे से बाहर आई। वो बहुत घबराई हुई थी। तुमने सुना वो आवाज़? आज जरूर हम दोनों में से किसी की एक की मौत पक्की है। पर मैंने उन्हें बस शांत रहने को कहा। वो आवाज़ सुनकर माँ तो जैसे पागल सी हो गई थी। वो घर में यहाँ वहाँ भाग रही थी, छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। उस भूत चुड़ैल जो कोई भी है उससे माँ को और अपने आप को कैसे बचाऊं। तभी हमारे घर का टेलीफोन बज उठा। मैंने टेलीफोन उठाया। हेलो जी, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। क्या आप सोनी को जानते हैं? मैंने कहा, हाँ वो मेरी चाची हैं। क्यों, क्या हुआ? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में आ जाइए। वो सुनते ही मेरा दिमाग शून्य सा हो गया। हमारे घर में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक किसी न किसी की मौत हो रही थी। कोई अनजान भूतिया चीज़ थी जो हमें एक एक कर कर मार रही थी और हम कुछ नहीं कर सकते थे। पहले मेरे दादाजी, उसके बाद मेरा छोटा भाई, कुछ दिन पहले मेरे पापा और अब चाची। मैंने देखा कि माँ ने तब तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने उसके दरवाजे को पीटते हुए कहा, माँ जल्दी से बाहर आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है, चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। माँ ने घबराते हुए ही दरवाज़ा खोला। तब वो बुरी तरह से कांप रही थी और वो इतनी डरी हुई थी कि उसने चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं उसे अपने हाथों से सहारे घर से अस्पताल तक लेकर गया। उस पूरे सफ़र में दौरान उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली। वो डर रही थी कि कहीं कोई उल्लू ना दिखाई दे। हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो हमने देखा कि चाची पर एक अलग आईसीयू के कमरे में इलाज चल रहा था। वो दर्द से करा रही थी। कुछ देर बाहर रुकने के बाद डॉक्टर ने हमें किसी एक को अंदर जाने की परमिशन दी। तो मेरी माँ आईसीयू के कमरे के अंदर चली गई। डॉक्टर से पूछा कि चाची को क्या हुआ है डॉक्टर? तब डॉक्टर ने बताया, बहुत बुरी हालत है, कुछ बोल नहीं सकते, बचना मुश्किल लग रहा है। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, सर उनके साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, डिटेल में तो नहीं पता, पर उनके किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके ये बताया कि उनके घर से अजीब अजीब चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब पुलिस उन्हें यहाँ लेकर आई तो उनके पूरे शरीर पर जलने कटने के निशान थे। पर पुलिस के कहने के मुताबिक घर में वो अकेली थी और कोई इंसान अपने आप इतनी बुरी तरह से तभी घायल कर सकता है जब उसका अपने दिमाग पर काबू ना हो, वरना नॉर्मल कंडीशन में किसी इंसान के लिए इतना दर्द सहना नामुमकिन है। और इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। मैं जानता था कि
हो ना हो, उसी भूतिया चुड़ैल का काम है। मैंने तब आईसीयू के कमरे में कांच से देखा तो माँ और चाची दोनों रो रही थी। तब चाची ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं आईसीयू के कमरे के अंदर चला गया। तब चाची ने मुझे अपने पास बैठने को कहा और माँ को बाहर जाने को कहा। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि वो औरत कौन है जो हमारे परिवार के लोगों को एक एक करके मार रही है। वो औरत और कोई नहीं, तुम्हारे पापा की पहली पत्नी थी। उसका नाम छाया था। बहुत कम उम्र में तुम्हारे पापा की और उनकी शादी हुई थी। कुछ 4 या 5 साल गुजर गए, उसे बच्चा नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और वो बात समझने के बाद घर के सब लोगों ने उससे बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू किया। उन दिनों उन सब में मैं भी एक थी। हम सब ने मिलकर उसे बहुत ताने दिए, उसे बहुत मारा पीटा। अब वो गरीब औरत आखिर तब ये सब सहती रही। बच्चे की चाहत में तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते थे, पर वो औरत उन्हें छोड़ने को राजी नहीं थी। कहती थी, मेरा कोई नहीं है, जैसे रख लो रह लूंगी। पर जब तक वो जिंदा थी तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। और इसी कारण तुम्हारे घर वालों की बातों में आकर एक दिन गुस्से में हम सब ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। वो आवाज ना करे इसलिए मुंह बंद कर दिया और उसे उल्टा बांध दिया। वो जलती रही, तड़पती रही, पर किसी को उस पर रहम नहीं आया। मरते वक्त वो एक ही बात कहती रही, मैं वापस आऊंगी, वक्त आने पर मैं जरूर वापस आऊंगी। वो मर गई, पर उस वक्त हम सबने इतने पत्थर दिल हो चुके थे कि हमने उसके मरने का शोक तक नहीं मनाया, ना ही उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी जली हुई लाश को वैसे ही घर के पीछे ही दफना दिया। उसने कहा था कि वक्त आने पर वो वापस आएगी, और अब वो वापस आ गई है। वो हमारे पूरे परिवार को ही खत्म करना चाहती है। वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ेगी। अब चाची से बात नहीं की जा रही थी, तब अचानक ही चाची के मुंह से खून निकलने लगा। मैं दौड़कर बाहर डॉक्टर को बुलाने चला गया, पर जब मैं डॉक्टर नर्स को लेकर वापस आया तो देखा कि उस कमरे के बाथरूम से बहुत ज़्यादा खून बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि चाची ने अपना खुद का ही गला काट लिया था। अब वो बाथरूम के अंदर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मैं भागकर बाहर आया और माँ को वापस घर चलने को कहा। जब हम घर पहुँचे तो मैंने माँ को उसके कमरे के अंदर बंद कर दिया और कहा, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर मत न आना। मैंने घर के पीछे की जमीन खोदने के लिए फावड़ा कुदाली लेकर वहां पहुंच गया और जहां वो लाल पत्थर रखा हुआ था ठीक उस जगह मैं खोदने लगा। मैं जानता था कि घर वालों ने उस औरत को यहीं दफनाया होगा, क्योंकि यहीं मुझे वो हरे रंग का कपड़ा, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र मिला था। 2 से 3 घंटे बीत गए। बहुत सारी जमीन को खोद लिया। तब मुझे मिट्टी से धसा हुआ कुछ जला हुआ काला कपड़ा सा दिखाई देने लगा। मैं फिर से पूरी ताकत लगाकर जमीन को खोदना शुरू किया, और जब मैं जमीन को खोद ही रहा था कि मुझे फिर उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। मैं जमीन को खोदते खोदते अचानक ही रुक गया और डरते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। तब मैंने देखा कि वो भूतिया चुड़ैल हमारे घर के बाहर खड़ी थी और वो अपना हाथ उठाकर घर की खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। मुझे याद आया कि वो तो मेरी माँ का कमरा है और वो चुड़ैल शायद मेरी माँ को इशारा कर रही है। मतलब अब वो मेरी माँ का शिकार करना चाहती है। तभी अचानक से खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। मैं सब वहीं छोड़कर भागकर घर के अंदर चला गया, और जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से ही बंद था। मैंने माँ को आवाज़ दी, माँ दरवाज़ा खोलो, माँ दरवाज़ा खोलो, पर माँ की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
मैं बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, पर माँ शायद इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। अगर मैंने उल्लू की आवाज़ सुनी तो उसने भी ज़रूर सुनी होगी, या फिर उसे उल्लू दिखाई भी दिया हो। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देना शुरू किया, पर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद मुझे देर हो चुकी थी, पर मैं हार नहीं मानना चाहता था। मेरे पापा ने या उनके परिवार ने जो भी किया था, उसमें मेरी या मेरी माँ की क्या गलती थी? उनकी उस गलती की वजह से मैंने मेरे छोटे भाई को भी खो दिया था। अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता था, तो मैंने अपनी पहली माँ को आवाज़ देना शुरू किया, छाया माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इस घर को, इस जगह को छोड़कर प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो। आप भी मेरी माँ जैसी हो। आप हमें कैसे मार सकती हो? हमारी कोई गलती नहीं है। जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी उन्हें सज़ा मिल चुकी है। अब आप शांत हो जाओ। मैं खुद आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके बेटे की तरह आपका अंतिम कार्य करूँगा, पर प्लीज़ मुझे मेरी माँ को छोड़ दो। मैं बार बार उस बंद दरवाजे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। छाया माँ से माफ़ी मांग रहा था, रो रहा था, और मेरे बहुत समझाने के बाद मेरी माँ अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उनके हाथ पांव कांप रहे थे। कमरे के अंदर किसी रस्सी से फांसी का फंदा बना हुआ था। मेरी माँ शायद अपने आप को फांसी लगाना चाहती थी, पर जब मैंने माँ की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में खून जमा हो चुका था और वो बिना पलके झपकाए लाल आंखों से बस मुझे घूर रही थी। मैं जानता था कि ये छाया माँ है। फिर से मैंने उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद मेरी माँ बेहोश होकर वहीं नीचे गिर पड़ी। मैंने माँ को उठाया तो वो सामान्य सी लग रही थी। उनकी आंखें सामान्य थी, वो होश में थी। मतलब छाया माँ ने मेरी बात सुन ली थी। उसने हमें छोड़ दिया था। माँ के होश में आते ही मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो माँ ने उस गरीब औरत की आत्मा से माफ़ी मांगी। अगले कुछ ही दिनों में मैंने घर के पीछे ज़मीन को खोदकर छाया माँ के शरीर के बचे हुए भागों को ज़मीन से बाहर निकालकर किसी सुहागनी की तरह उनका घर के आंगन में ही अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद मुझे और मेरी माँ को किसी भी उल्लू की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मतलब साफ था कि छाया माँ ने हमें माफ़ कर दिया है।